हमारा जो प्रोसेस है कोई पीलिंग वीलिंग नहीं है, हम पील को प्रेफर नहीं करते, हम हाइड्रेशन थेरेपी पे काम करते हैं। ओनली कोरियन नहीं होता, कोरियन में हाइड्रेशन थेरेपी देखती हूँ मैं, अकेला कोरियन तो साइड इफेक्ट कर देता है। तो ये इस प्रोसेस में काम करेंगे, आप कर लो, मेंटेनेंस है ये तो मैम ये जैसे मैं ये हट जाएगा, जैसे ये लाइट हो जाता है जनरली। मैं तो ये बिल्कुल कह रही हूँ ना, जीरो तो नहीं होता है, पर एक कंट्रोलेबल पोजीशन और फिनिशिंग आ जाती है, गंदी स्किन पे एक्सलेशंस हो जाती है, फेस सॉफ्ट हो जाता है, शाइन हो जाती है जनरली। तो आप वर्कआउट कराना चाहो तो करवा सकते हो तो ट्रीटमेंट मैम का। इसमें क्या होगा, ये मतलब कितने का पैकेज है मेरा? बता हाँ दो जी। सिटिंग होती है, वन टाइम किट हम आपको देते हैं। मेंटेनेंस की पार्ट होता है, आपको जितनी स्किन को ध्यान दोगे उतना अच्छा रिजल्ट आता है। जितनी एपिडर्मिक्स में प्रॉब्लम होगी वो जल्दी से होगी, अंदर डर्मिस में होगी वो तो टाइम और पेशेंस मांगेगी। सो कंटिन्यू करो, प्रोसेस को मेंटेन करो। और ये जो आज जैसे मैं आज ट्रीटमेंट लूंगी तो इसमें मुझे कितना % दिखता है, मतलब कुछ? आज तो हम कोलेजन को सेट करेंगे आपके फेस पे, सीरम से कोलेजन को मसाज के साथ सेट कर देंगे। उसके बाद जब आपको मेंटेनेंस करने लगो 10-15 डेज के बाद रिजल्ट दिखना शुरू होगा। आज कुछ नहीं पता लगता, मैम तो कह रही थी कि आज फर्स्ट सीटिंग में पता लग जाता है कि आपका फेस थोड़ा क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। नॉर्मल क्लीनिंग नॉर्मल रहेगा फेस आप? तो उसके बाद मुझे क्रीम वगैरह जो आप देंगे वन टाइम उसको- सेट दूंगी। तो आज आप फेशियल है क्या ये? हाइड्रेशन थेरेपी में हम सिरम्स को मिक्स करते हैं, ओनली सिरम्स लगाएंगे ना तो स्किन फट जाती है, जल जाती है ये skin। कोरियन सीरम? कोरियन सिरम्स होता है, हाँ ओनली कोरियन सिरम्स लगाते हैं ना जो लोग, उनका मुंह जला देते हैं वो लोग। ओके। हम लोग हाइड्रेशन थेरेपी के साथ वर्कआउट करते हैं, इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आता, कोई आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, कोई केमिकल्स नहीं होता इसके अंदर, बिल्कुल मेंटेनेंस रहती है। तो मैम ये चांसेस हैं ठीक होने के? इसके करवाते कि लोग ऐसा हो ना जाता है। करवाते हैं, क्योंकि आपकी तो मैं बहुत सारी नहीं एड्स नहीं, देखती हूँ बहुत सारे इसमें। वहाँ पे भी कई क्लाइंट वहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने करवा रखा, 2 सेकंड सिटिंग के लिए आए हैं, और भी अंदर 2-3 क्लाइंट है जो सेकंड सिटिंग के लिए आए। मेंटेनेंस है मैडम, ये ऐसा है कि घर पे घर खरीद रहे तो झाड़ू पोछा तो मारना पड़ता है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मेंटेन नहीं करूँगी कम हो जाए, ऐसा नहीं होता मैम। अपने आप को जितना ध्यान दोगे उतना फास्ट होगा। तो ये होता है कि आपने जो मेंटेनेंस नहीं रखी है वो हम आपको फास्ट ट्रीटमेंट करके फास्ट करा देंगे प्रोसेस, उसके बाद भी आपको मेंटेनेंस रखनी है। मेंटेनेंस कैसे रखनी है, किस तरीके से रखनी है, ये जब आप हमारे पास आ जाएंगे प्रोसेस में तो मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है, तो मैं अभी क्या स्टार्ट करूँ? वो लड़की को मैं बोल देती हूँ, ठीक है। Thank you so आई much. लव यू डार्लिंग, ऑल द बेस्ट। नहीं बस ये पता होना चाहिए कि देखो मेरी खाल है, मुझे ध्यान रखना है, इतनी माइंड से करवाएंगे ना तो बिल्कुल रिजल्ट आता है। फिर भी कहीं ना कहीं ना एक तो ये ओपन पोर्स के लिए क्या वो कहते हैं, मैम थोड़ा ओपन सा पोर्स अपने होता कोई है। भी ट्रीटमेंट श्रिंकिंग एक समथिंग डिफरेंट हाँ, है, shrinking। बट आपके बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं तो आपके लिए श्रिंकिंग इतना नहीं वैल्यू करेगा, आप तो सोचोगे खत्म हो जाए, खत्म नहीं होते मैम। तो मैम ये श्रिंक तो करते ही हैं, shrink हो जैसे भी जाता है। ट्रीटमेंट देंगे इसमें है shrinking इसमें का? से हाँ अपने आप ही हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब एपिडर्मिक्स पे काम होगा ना तो एपिडर्मिक्स पूरा ही कोलेजन को टाइटन अप करेगी, वाइटनिंग पे लेके जाएगी विदाउट एनी केमिकल। थैंक यू। वेलकम। बस मैं ध्यान तुमको रखना हाँ है, जी। मेरा काम है काम करने का। काम करने के बाद उसको कैसे रख रही हो आप, देखो ये ऐसे चुंबक की तरह पास गया कालापन, हमने इसको दूर कर दिया। इनकी टेंडेंसी है बार बार पास जाने की, है ना, तो इनको दूर रखने की ड्यूटी आपकी बनेगी, मेरी नहीं। वो मैं आपको सिखा दूंगी, मेरा तो ये काम। जो आपके पेशेंट्स आए हुए हैं क्या इनसे एक बार देख सकते हैं? हाँ करवा देना बात। वहाँ पे एक क्लाइंट है जिन्होंने प्रोटीन करवाया था, उनका पूरा मत्था पहले पूरा काला था, उधर बैठे हुए हैं, संतोष ने एक्सटेंशन किया है उनका, उनका पूरा फेस काला था। उनसे आप उनका एक्सपीरियंस पूछ लेना, क्योंकि हर क्लाइंट का एक अलग अलग होता है। उनका पूरा फेस ऐसे पूरा ब्लैक था, मेरे पास शायद उनकी बिफोर की भी फोटोग्राफ होगी, बाद में अगर आपको पता करना होगा तो मेरे पास आके देख लेना। और एक और क्लाइंट है उनके गाल पूरे काले थे, वो वहाँ पे फ्लोर पे बैठे हुए बाकी अंदर। हाँ उनसे पर्सनली पूछ भी सकते हो कि कैसा फील हो रहा है। थैंक यू। पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रख के करवाना पड़ता है कि मुझे इसको टाइम पेशेंस देना। कोई ये ऐसा नहीं है कि हमने आपकी कोई प्लास्टिक सर्जरी करने जा रहे हैं, बिल्कुल क्लीन कर तरीके से मानना। किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने में, जितनी अंदर तक आपने स्किन डैमेज कर रखी है उतना अंदर तक जाने में इसको टाइम लगेगा, डेडिकेशन लगेगा। और मेंटेनेंस की पार्ट है, जैसे आपका तो बिल्कुल जल रखा मुँह है, मैं मेंटेनेंस पे करवा दूंगी, पर मुझसे आप ये मत उम्मीद कीजिए कि 1 से 2 जल्दी होगा तो हमारा ही काम है, पर जितना स्किन के अंदर होगा उतना टाइम पेशेंस डेडिकेशन चाहिए होगा। ट्रीटमेंट है, जैसे क्लाइंट होम केयर ट्रीटमेंट मांगता है तो होम केयर ट्रीटमेंट से लेवल ऑफ लिफ्ट होता ही होता है, बट कई बार आप ट्रीटमेंट में जाते हो 30-40% लिफ्ट हो जाता है, बट ज़ीरो करने में बहुत टाइम और मेहनत चाहिए होती है, वो आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं करूँगी। मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगी कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखना है। क्या आप ये कर लेंगी, मैं ये जानना चाहती हूँ बस। आप बताएंगी तो मैं सिखाऊंगी, मेरा काम है सिखाने का। अभी भी मैं उन्हीं के साथ लगी हुई थी जिनसे जो काम करवा के गए हैं,
है ना, मेरी ड्यूटी है वो आपके साथ, बट करना आपको पड़ेगा। नहीं करवाओ, ट्रीटमेंट को मेंटेन कराओ। ये तो पूरा जल रखी है लड़की, है ना। हम लोग जो करते हैं वाइटनिंग के लिए काम करते हैं, उससे लाइटन अप हो जाता है, फेस वाइटन अप हो जाता है, बट जो जलापन है वो धीरे धीरे जाएगा, है ना। वाइट के लिए क्या किया जाए? वाइट के लिए तो हम करने जा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ मेंटेनेंस भी कर चलेगी लंबी, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं जुम्मा 4 दिन ध्यान रखा फिर रखा नहीं। आप डेली नहीं आ सकते हो, आपको आने को नहीं कह रही हूँ, पर जो मैं मेंटेनेंस सिखाऊंगी वो तो कर सकते हो। खत्म हो जाएगा तो बाद में मंगवा के तो कर सकती हो ना। ये आपको करना पड़ेगा, इतना जागरूक आपको होना पड़ेगा। मैं अपना केयर कर सकती हूँ, मैं आपके घर पे आके क्रीम नहीं लगाऊंगी ना। अब मैं जिस हिसाब से आपको बता दूंगी उस हिसाब से अपनी स्किन केयर करते रहना। अपने फेस को आपको साफ करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मत कराओ, मेरी खाल थोड़ी है, आपकी खाल है, मैं थोड़ी भड़क लूंगी। आपको अभी लगेगा तो बाद में मेंटेनेंस में भी आपको लगता रहेगा मैं ये चीजें सॉल्व नहीं करूंगी। बिल्कुल आपको प्यारी है खाल तो करवाओ, नहीं प्यारी है तो मत कराओ। बिल्कुल क्लीन तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ, मेंटेनेंस है और करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक सर्जन से सर्जरी करवाने के बाद 1 साल तक मेंटेन करनी पड़ती है खाल। हम तो एक हाइड्रेशन थेरेपी कर रही है जो आप जला के आई हुई हो। ये सस्ते ने तो आपका मुंह और खराब कर रखा, जल रखा मुंह है। सोचो, इनको सोच के मेरे पास लेके आओ, मैं इतने और जहाँ रहते थे ना दीदी वहाँ गर्मी बहुत है, आगरा के अंदर स्किन जलती है। स्किन, हाँ मतलब कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल हम लोग बहुत लो परिवार से। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, बट मैं आपको देखो भाई, एक तो मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल जेन्युइन बताऊंगी, मत कराओ चाहे ट्रीटमेंट, पैसा 0 हो जाए। अपनी स्किन को हाइड्रेट, खाल जल गई है, इसका मेंटेनेंस होती है भाई। जो पैसा आप ट्रीटमेंट में लगाओगे इससे अच्छा मैं कहूँगी मेंटेनेंस में लगा लो। मैं ऐसा नहीं कह रही ये जल गया मुँह है 1 दिन में ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा, पेशेंस देना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और उसके बाद उसका खर्चा भी मेंटेनेंस पड़ेगी भाई। आपने मुझे ये बोला ना बिल्कुल 0 पे ना बैठे। मैं आपसे मतलब ये देखिए आपकी वीडियो वगैरह फॉलो करता हूँ, देखता हूँ काफी। नहीं, मैं भी गलत चीज़ का पैसा नहीं लूंगी भाई, तो मैं भी और मुझे इस पता है इसका भरोसे पे ही खर्चा, आया हूँ आपके विश्वास पे। हाँ, और गलत चीज़ का पैसा नहीं लूंगी भाई। और सब पूछ दूसरी रहे हैं बात, मेरे से, फोन करके आएगा बात करिए, मैंने कोई नहीं, मैं तो केवल हाँ मेरठ से आया हूँ। हाँ, गलत चीज़ का पैसा नहीं लूँगी, पर इसका भी ये है ना कि भाई देखो 1 साल लगेगा और पैसा बहुत लग सकता है, और ये मेंटेनेंस का गेम है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कहूँगी एक चीज़ से ले जाओ उससे काम हो जाएगा, नहीं होने वाला है। खाल में नाइट क्रीम कंटिन्यू चाहिए होगी, धूप से बचना पड़ेगा, धूप में जाना नहीं पड़ेगा, नाइट क्रीम ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो वहीं था थोड़ा। और इसमें भी चांसेस ऑफ वाइटनिंग कितना अंदर तक जला दिया। लेकिन ये जब वहाँ रहते थे आगरा तो उन्होंने खूब यूज़ किए। तो ये क्यों यूज़ करते थे, ज़्यादा खराब था फेस? नहीं फेयर होने के लिए बताया था बस ब्रांड ने। किसी ने कुछ कह दिया तो वही। और कितना उससे रंग साफ होता था आपका? थोड़ा ज़्यादा नहीं। ये जल गया है भाई, पैसा लगा के 0 हो जाएगा। मैं तो आपके पास आया हूँ, जो आपको बेटर लगता हो। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, ये वाइट तो एकदम से नहीं होता है। इसको ठंडक देके एलोवेरा लगाओ, फेस को हाइड्रेट करो, SPF लगाओ, एक हाइड्रा सीरम ले जाओ। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँगी कि ना भाई ये भी लगाओ वो भी लगाओ, वाइडनिंग पे नहीं देती मैं, एक सीरम दे देती हूँ, उससे ठंडक हो जाएगी, और अपने फेस को खूब सारा एलोवेरा जेल लगाओ। बाकी नहीं, ये कहीं जाएंगे नहीं, हाउस वाइफ में तो कोई वही नहीं। मैं तो आपको दे भी दूँ, मैं तो काम भी करवा दूँ भाई, एक फेशियल करा के मॉइस्चर दिलवा लो। बट ये होता है कि आप ये मत सोचना वाइटनिंग आई। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप समझ रहे हो तो मैं समझा पा रही हूँ आपको, है ना। आप समझ रहे हो, मॉइस्चर दूंगी ना तो खाल बनी रहेगी भाई, वो मॉइस्चर लेना पड़ेगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो करो, और जो बेस्ट से बेस्ट हो। बाकी आप ये देखिए मुझे 4 घंटे लगे आने में। नहीं आप आए, पर मैं गलत चीज़ बोल के आपको फंसा दूँ और फिर आपका पैसा भी खराब हो जाए, ये काम मेरे से तो होने वाला है। मैं भी एक सेल्समैन ही हूँ, अपना शोरूम है साड़ी का, शिवम साड़ी के नाम से मेरा। नहीं, माता रानी आपको तरक्की दे भाई, बट मैं तो फिर भी आपको बता रही हूँ कि ये मेंटेनेंस का काम होता है। मैं जॉब ही कर रहा हूँ, तो मैंने मुझे कहा था मैंने, मैं लेके चलूँगा एक बार से दीदी के पास, ज़रूर लेके चलूँगा। मैं एक फेशियल करा देती हूँ आपका, और 2-4 चीज़ें मेंटेनेंस पे बोल देती हूँ, तो ये कम बजट में काम बन जाएगा। वो ये मेंटेनेंस आप बाद में करती रहोगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो हाँ मतलब ये आपको टैकल करना है कि क्या क्या चीज़। हाँ वो मैं आपको दे दूँगी, बता दूँगी।